दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी एक पुरानी वीडियो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड उसी का रिव्यू कर रहे हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि हमने एक जो पिछले वीडियो डाला था, एक कंट्रा कॉल ली थी हमने PSU स्टॉक्स पे, उसकी क्या पोजीशन है। अगर इसको मेजर करें सक्सेस ऑफ आवर कॉल, SBI PSU फंड 29 अक्टूबर को SBI PSU फंड की NAV थी 8.23 और आज 2 दिसंबर को SBI PSU फंड की NAV है 9.43। दैट मीन्स तकरीबन एक महीने में 1.20 बढ़ गई। अगर इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो तकरीबन 15% इंक्रीज़ एक महीने में इस PSU इन्वेस्टमेंट इन PSU कॉल जो हमने एक कंट्रा कॉल दी थी उसमें ग्रोथ आई है। एक महीने में 15%, एक साल में देख लीजिए कितना होगा, बट डेफिनेटली इतना तो नहीं, बट 100% इंक्रीज़ हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 6 महीने की होनी चाहिए, तकरीबन मार्च अप्रैल तक। जब सभी PSUs के डिविडेंड्स वगैरह डिक्लेयर हो जाएं, वहाँ तक हमें इस कॉल को लेके जाना है। डेफिनेटली इट इज़ ए वेरी सक्सेसफुल कॉल। और अगर मार्केट बढ़ती है तो ये PSU फंड्स, PSU शेयर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, और अगर मार्केट गिरती है तो ये कम गिरेंगे, और ये एक सेफ कॉल है। अब आते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। इस पे भी हम एक कंट्रा कॉल ले रहे हैं क्योंकि आज मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, सेंसेक्स भी और निफ्टी भी। तो पहले हम देखते हैं कि क्या रीजंस रहते हैं जो डिटरमाइन करते हैं गोल्ड के रेट्स। हमने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, लिक्विडिटी सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। डॉलर वर्सेस रुपी का जो रेट है वो इंडियन मार्केट में वो सेकंड फैक्टर रहता है। गोल्ड की डिमांड इज़ द थर्ड फैक्टर। शेयर मार्केट के साथ गोल्ड रेट का एक इन्वर्स रिलेशन है कि अगर शेयर मार्केट बढ़ती है तो गोल्ड गिरता है, और शेयर मार्केट गिरती है तो गोल्ड बढ़ता है। और चौथा फैक्टर रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनारियो कैसा है। हम इन सब के ऊपर एनालाइज करते हैं एंड देन वी विल सी कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड। आज के रेट में भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला है लोकल डिमांड। लोकल डिमांड डेफिनेटली बिजी सीजन में अप टू मार्च शादियां वगैरह भी रहती हैं और लोग एक बाइंग मूड में रहते हैं। मार्च अप्रैल तक इसकी डिमांड बनी रहती है। वैल्यू ऑफ डॉलर, जैसे हमें मालूम है कि पिछले नवंबर में तकरीबन 65,000 करोड़ FII ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन शेयर मार्केट में। अब वो किस फॉर्म में? डॉलर्स आए। उन डॉलर्स के आने से रुपी स्ट्रेंथन होना चाहिए था, वो उतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ क्योंकि मार्केट से डॉलर्स को RBI परचेज करता रहा। इस वजह से उसने डॉलर रुपी का जो स्ट्रेंथन होना था उतना उन्होंने नहीं होना दिया, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथन कुछ तो हुआ है। अब ये एक्सपेक्ट करना कि अगर हर महीने FIIs 65,000 70,000 करोड़ इंडियन मार्केट में लगाएंगे, वो एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन नहीं है। जनरली दिसंबर एंड और जनवरी में जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो अपना पोर्टफोलियो चर्निंग करते हैं, पर पोर्टफोलियो रिविजिट करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ सेलिंग भी करें इंडियन मार्केट में और उतना पैसा भी ना लगाएं। इफ़ दैट बी द केस वी कैन एक्सपेक्ट सम विड्रॉवल ऑफ फंड्स बाय द FIIs। अगर ऐसा रहता है तो डिमांड, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और इन टर्न रुपी जो वीक होगा। अगर रुपी वीक हो जाता है, से आज 74-75 से 80 रुपये हो जाता है, तो वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड पे आता है और गोल्ड के रेट्स बढ़ सकते हैं। देन शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई, ये हमेशा नहीं रहेगी और इसी स्पीड से नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं ये रुकेगी, मार्केट रुकेगी भी और नीचे भी आ सकती है। जब ये रुकेगी, नीचे आएगी, तो लोग इसको एनकैश करेंगे और वो जो फंड्स आएंगे वो डेफिनेटली या तो बॉन्ड्स में जाएंगे या सेफ हेवन लाइक गोल्ड में डेफिनेटली जाएंगे, और उससे भी गोल्ड का रेट बढ़ सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनारियो अभी जो स्टेबल दिखता है, किसी दिन भी कोई ना कोई इशू दोबारा आ सकता है। इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, चाइना यूएस इंडिया, कुछ भी रिलेशंस में कहीं भी अगर कुछ इशू आता है, इवन द गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ इशू आता है,
तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा शेयर मार्केट को इंटरनेशनल सिनारियो में, और गोल्ड जैसे सेफ हेवन कहते हैं वो दोबारा चल सकता है। अब अगर गोल्ड का आज का रेट देखें तो इसको गोल्ड के आज के रेट को कंपेयर करने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ SBI गोल्ड ETF। SBI गोल्ड ETF 9 नवंबर को 4,678 रुपये था और आज 1 दिसंबर को 4,302 रुपये है। मीन्स 376 रुपये ये डिस्काउंट पे चल रहा है, कम चल रहा है, जो तकरीबन 8% का डिस्काउंट, या कह सकते हैं कि ये 8% गिर गया। और अगर 4 महीने का 5 महीने का सिनारियो देखें तो ये तकरीबन 13% गिर गया है अगर 6 अगस्त और 1 दिसंबर के रेट्स को अगर कंपेयर करें। कहने का मतलब है कि आपने पीक से गोल्ड जो है 1 महीने में 8% गिर गया, 4-5 महीने में 13% गिर गया। जब भी ये चलेगा तो ये सारा अपना पैसा जो है, जो गिरा हुआ परसेंटेज है, वो उसको रिकवर करेगा। अगर लॉन्ग टर्म भी देखें तो जब गोल्ड 52,000 53,000 चल रहा था, वो उस समय भी अपने ऑल टाइम हाई, जो 2011 का ऑल टाइम हाई है, तकरीबन उसके बराबर चल रहा था। तो मीनिंग देयर बाई कि आज 50,000 से नीचे गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से भी नीचे चल रहा है। जब भी लोगों को सेफ हेवन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा ये गोल्ड चलेगा, और दिस इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम। शॉर्ट टर्म में भी अगर लें तो क्योंकि गोल्ड ETF डिस्काउंट पे चल रहे हैं, मार्केट जब भी स्टेबल होगी, शेयर मार्केट जब भी नीचे आएगी, गोल्ड बढ़ेगा, तो ये गोल्ड ETFs में या गोल्ड में अच्छी रिटर्न आ सकती है। लॉन्ग टर्म भी अगर देखें तो अगर हमें बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की पढ़ाइयाँ करनी है, उसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम गोल्ड में आज की डेट में कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी नीचे चल रहा है। अब अगर हमें ये सारे रीजंस कन्विंसिंग लगते हैं और हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले तो है, जो सबसे अट्रैक्टिव है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। जो पुरानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज़ गवर्नमेंट ने निकाली थी, वो आज डिस्काउंट पे मिल रही है। उसको अगर इन्वेस्ट करते हैं, जो 5,100 की थी, आज 4,700 4,800 में अगर मिल जाता है, तो दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और उसके ऊपर 2.5% गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट भी देना है, और आप जब भी मैच्योर होगा तो उसके जितना आप परचेस करेंगे, उतना जो गोल्ड का उस दिन का रेट होगा, आपको वो गोल्ड का रेट भी मिल जाएगा। दूसरा हम कर सकते हैं, गोल्ड ETF में कर सकते हैं, दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू। और अगर इमीडिएटली हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम सोच तो रहे हैं कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे, लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, तो हम अपना गोल्ड की सिप भी लगा सकते हैं। गोल्ड ETF में भी सिप लगा सकते हैं, अदरवाइज भी सिप लगा के थोड़ा थोड़ा पैसा हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो हमने इस सीज़न में ज्वेलरी परचेज़ करनी है, उस ज्वेलरी की बजाय लेट अस परचेज़, जो गिन्नी परचेज़ करते हैं उसको परचेज़ कर सकते हैं। वो गिफ्ट करने में भी काम आती है, और उसको जब हमने एनकैश करना होता है तो वो प्योरिटी के हिसाब से हमें मिल जाता है। उस पर मेकिंग चार्जेस जो ज्वेलरी में कट जाते हैं वो उसमें नहीं कटते हैं। तो सबसे पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सेकेंडली गोल्ड ETF, देन गिनी, एंड लोएस्ट प्रायोरिटी में है गोल्ड ज्वेलरी। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा एनालिसिस गोल्ड पे अच्छा लगा होगा, और अगर आप इससे कन्विंस्ड हैं तो आज की डेट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट अस सी अगले 6 महीने में हमारी ये जो कंट्रा कॉल है गोल्ड पे, वो हमें कितना बेनिफिट देती है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी कहिए कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी हम बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड एनालिसिस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।